तिन कह मानस यगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस यगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ठीक उसी प्रकार जिसको श्रद्धा न होगी, जो संशय में पड़ा होगा, उसको राम जी मिलने वाले नहीं हैं। राम कथा चाहे राम संशय वालों को नहीं मिलता। राम जी किसको मिले? मनु शत्रुपा को मिले। राम जी किसको मिले? दशरथ कौशल्या को मिले। राम जी किसको मिले? सबरी को मिले, वशिष्ठ को मिले, मरते हुए जटायु को मिले। लेकिन जो संशय में रहा उसे राम जी नहीं मिले। 80,000 वर्ष व्यतीत हो गया था मनु महाराज का, राम जी नहीं मिले, क्योंकि इतने दिनों तक संशय में पड़े रहे महाराज मनु। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, स्वयं भुव मनुवरु सतरूपा, स्वयं भुव मनुवरु सतरूपा, स्वयं भुव अति सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव अति सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव मनु सतरूपा, स्वयं भुव मनु सतरूपा, ते नर सृष्टि अनुपा, जिनते नर सृष्टि अनुपा। सप्तदीपवती पृथ्वी के अकेले राजा महाराज मनु 80,000 वर्ष तक शासन किया पूरे धरती का, लेकिन चौथापन आ गया। राम जी नहीं मिले, न राम मिला न आराम मिला। उमरिया व्यर्थ बीत गई। अंततः गत्वा पश्चाताप होने लगा। मनु जी महाराज कमरे में बैठे बैठे रो रहे हैं। भवन बसत भा चौथपन, भयऊन विषय विराग। जन्म गयों हरि भगति बिन, हृदय बहुत दुख लाग। बहुत हृदय में दुख उत्पन्न हुआ, चौथापन आ गया, और मेरे हृदय में अभी तक विषय से विराग उत्पन्न नहीं हुआ, आराम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जीवन में काम 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 लगा हुआ है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि काम करके मैं आराम कर लूंगा। काम से किसी को आराम नहीं मिला आज तक। संत लोग कहते हैं आराम चाहिए तो काम से आराम नहीं मिलेगा। आराम चाहता है तो आराम की चरण में आराम
क्योंकि दुनिया में आज तक किसी को आराम प्राप्त नहीं हुआ। आराम चाहिए तो राम जी के शरण की ओर चलो। मरु जी महाराज 7 द्वीप के अकेले राजा, संपूर्ण पृथ्वी में कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं, कोई इनका टक्कर करने वाला नहीं, जो चाहे वो सुख इनके पास। लेकिन 80,000 वर्ष व्यतीत हो गया। इन्होंने सोचा था दुनिया की सुख सुविधा से मुझे आराम मिलेगी। जिस भ्रम में हम आप पड़े हुए हैं उसी भ्रम में महाराज मनु 80,000 साल जीवन बिता दिया, लेकिन सुख का लवलेश नहीं मिला। भैया संसार में सुख है नहीं, सुख भासता है, दिखता है। सुख तो सुख सिंधु के चरण में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संसार को विश्राम देने वाले राम हैं। ये बात कब पता चली? 80,000 वर्ष की उम्र में, जब चौथापन आ गया तब। हम लोग भी पूरी जवानी, पूरा उम्र दुनिया के मौज मस्ती में गुजार देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है और मृत्यु सामने खड़ी होती है तब समझ में आता है कि जो काम करना चाहिए था वो काम तो किया ही नहीं, जो काम नहीं करना था वो सारे काम किए, लेकिन जो काम करना था उस पर एक कदम नहीं चले। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सारी जवानी मैंने मैके में गुजारी रामा, जब आयो बुढ़ापा तो गमन चली। जब आयो बुढ़ापा तो गमन चली। सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी रामा, सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी रामा, आयो बुढ़ापा तो गमन चली। जब आयो बुढ़ापा तो गमन चली। बिच रहिया में ठाड़े होई के सोचत भई, बिच रहिया में ठाड़े होई के सोचत भई, कछु चीज न लाई बलम के लिए, कछु चीज न लाई बलम के लिए। कछु चीज न लाई बलम के लिए, कछु चीज लाए बलम के लिए। सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी, जब आयो बुढ़ापा तो गवने चली। हमारी स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई पहले जमाने में शादी होती थी, बाद में गवना होता था। 2 साल 5 साल बाद छोटे उम्र में शादी कर दी जाती थी और फिर 10-5 साल बाद फिर गवना होता था। ठीक वैसे ही हाल है, हमारा गवना हुआ ही नहीं। सगरी जवानी मैंने मैके में गुजारी, माया रूपी मायके में पूरी उमरिया दुल्हनिया ने गुजार दी, और जब बुढ़ापा आया तो गौने कराने चली है। और जब गौना के लिए निकली और बीच रास्ते में पहुंची तो आधे रास्ते में खड़े होकर के सोच रही है, कछु चीज न लाई बलम के लिए। अरे जिससे मिलने जा रहे हैं, जो प्राणपति
जगतपति जो विश्व का पति है वो हमारा पति है, उससे जब मिलने जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है। क्या देंगे, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जा रहे हैं। उनका दिया हुआ सब कुछ लुटा दिया, उनका दिया हुआ रूप, उनका दिया हुआ श्वास, उनका दिया गया मानव शरीर, संसार की वासना में हमने लुटा दिया। और जब उनके पास गए तो खाली हाथ कुछ नहीं। बिचरहिया में ठाड़े होई के सोचत भई, कछु चीज न लाई बलम के लिए। मनु जी ने कहा बहुत हो गया, जब जागो तभी सवेरा, अब मैं इस संशय में नहीं रहूंगा। इस संसार से किसी को सुख नहीं मिल सकता, इस संसार से कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जगत से नहीं, जगतपति से सुख मिलता है। मनु जी महाराज ने निश्चय कर लिया, जितना जगत है इसी समय छोड़ूंगा, इसी क्षण जगत का परित्याग करूंगा। संकल्प कर लिया। और इतना बड़ा राज्य सोचो, उस समय पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या थी। महाराज मनु पूरे विश्व के राजा थे, केवल भारत के अयोध्या के राजा नहीं थे। उस समय कोई दूसरा देश ही नहीं था। और इतने बड़े राज्य को एक क्षण में छोड़ दिया। और हमसे आपसे 10 रुपया का फटा नोट छोड़ते नहीं बनता। 10 रुपया का नोट चढ़ा दे तो प्राण छूटने लगता है। कैसे चढ़ावें, कैसे छोड़ें, बड़े मेहनत से कमाया कैसे त्यागें, यही सबसे बड़ी परेशानी। और मनु जी महाराज ऐसे त्याग रहे हैं। देखो, चाहे दान करो, चाहे किसी चीज को छोड़ो, त्यागो। दान और त्याग दोनों बराबर होता है, याद रखना। दान करो तो ऐसे करो कि जिस समय बोला उसी समय छोड़ दिया। त्याग करो तो ऐसे त्यागो कि जिस समय छोड़ा उसी समय छोड़ दिया, त्याग दिया, फिर उसका चिंतन नहीं। ये नहीं कि 500 रुपया लिखवा दिया और 200 रुपया देके जय सिया राम पल्लू झाड़ दिया। ये दान नहीं है, ये नरक में जाने का रास्ता है। किए गए संकल्प को, दिए गए दान को कभी भी मोह नहीं करना चाहिए, उस पर लालच नहीं करनी चाहिए। जो बोल दिया वो दो, जो संकल्प में आ गया उसे पूरा करो। यह है सनातन धर्म। ये थोड़ी है कि दुनिया को दिखाने के लिए, माइक में बोलवाने के लिए 21,000 और देते समय 2100 रुपया। ये दान नहीं है। उसी समय तत्काल तुरंत दान महाकल्याण कहते हैं। तुरंत दान महाकल्याण। जिस समय संकल्प किया उसी समय त्यागो।